आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। बिहार के बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम शहर के जीडी कॉलेज में आयोजित किए गए। इस महापंचायत का उद्घाटन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने दीप जलाकर किया। इस महापंचायत में बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार और बिहार के बाहर के लोग शामिल हुए, जहां हजारों हजार की भीड़ में मंच से स्वर्ण को एकजुट होने की अपील की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि बिहार में कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, जो सिर्फ स्वर्ण का वोट लेने का काम किया है, लेकिन उनके हक की बात किसी ने नहीं की है। बिहार के आधा दर्जन लोकसभा सीट परंपरागत स्वर्ण की थी, उसे भी छीन लिया गया है। अब बेगूसराय, मुंगेर, नवादा जैसे भूमिहार बाहुल्य सीट पर नजर है, लेकिन भूमिहारों की एकजुटता की वजह से ही अब राजद, भाजपा और अन्य दल परशुराम जयंती और स्वामी सहजानंद की जयंती मनाने में जुटी है। लेकिन लोकसभा में हम तो सबसे पहले मांग करेंगे कि हमारी जो परंपरागत सीटें थी, जो हमारे कोटे में हुआ करती थी, जैसे बेगूसराय है, अभी तक बचा हुआ है, आगे का पता नहीं। हम यदि संगठित नहीं होंगे तो जैसे हमसे पाटलिपुत्र छीन लिया गया, हमसे जहानाबाद छीन लिया गया, हमसे मोतिहारी छीन लिया गया, हमसे महाराजगंज छीन लिया गया, हमसे वैशाली छीन लिया गया, उसी प्रकार से अगला नंबर हमारा नवादा का पड़ सकता है, अगला नंबर बेगूसराय का हो सकता है, अगला नंबर मुंगेर का हो सकता है। तो अभी हमारी मजबूरी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जदयू हो, राजद हो, किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इस नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं, और ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जो लोग कल तक भगवान परशुराम जी की जयंती नहीं मनाते थे, देश के करीब वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाने आए। तेजस्वी जी भी परशुराम जयंती में आकर माफी मांगे, तेजस्वी लोगों की जयंती मना रहे हैं। और आज इसी महापंचायत को असफल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 4 महीना पहले से निर्धारित था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होने पर लेकिन आप यहाँ का जो चुनाव देखकर समझ सकते हैं कि अब यह समाज ये समझ चुका है कि किसी पार्टी का झंडा ढोने से अच्छा है तो अपनी जाति की बात को मजबूत किया। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने जारी किया है, ये जो मंशा था ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, ये खेल उल्टा हो गया। ये समझ रहे थे कि अभी भी वो 90 वाला दशक है, जब लोग रेडियो में समाचार सुनते हैं, लालू जी भाषण देंगे, नीतीश जी भाषण देंगे और लोग रेडियो में समाचार सुनेंगे। अब तो ट्विटर पर लोग ट्वीट पढ़ लेते हैं सेकंडों में। तो अब हर जाति का नेता है, हर जाति के लोगों की ये समस्या है, हर जाति के लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरी जाति की आबादी घटाई गई है। तो यहाँ जिससे फायदा देखने वाला था उस जाति की आबादी बढ़ाई गई है, और जिनको पता है कि हमको वोट नहीं देंगे उनकी आबादी घटाई गई है। ये पॉलिटिकल जनगणना है, निश्चित रूप से राजनीतिक जनगणना है, ये जनगणना है सामाजिक जनगणना। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने जारी किया है, ये जो मंशा था ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, ये खेल उल्टा हो गया। ये समझ रहे थे कि अभी भी वो 90 वाला दशक है, जब लोग रेडियो में समाचार सुनते हैं, लालू जी भाषण देंगे, नीतीश जी भाषण देंगे और लोग रेडियो में समाचार सुनेंगे। अब तो ट्विटर पर लोग ट्वीट पढ़ लेते हैं सेकंडों में। तो अब हर जाति का नेता है, हर जाति के लोगों की ये समस्या है, हर जाति के लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरी जाति की आबादी घटाई गई है। तो यहाँ जिससे फायदा देखने वाला था उस जाति की आबादी बढ़ाई गई है, और जिनको पता है कि हमको वोट नहीं देंगे उनकी आबादी घटाई गई है। ये पॉलिटिकल जनगणना है, निश्चित रूप से राजनीतिक जनगणना है, ये जनगणना है सामाजिक जनगणना। लोकसभा में आपका एजेंडा क्या रहेगा? लेकिन लोकसभा में हम तो सबसे पहले मांग करेंगे कि हमारी जो परंपरागत सीटें थी, जो हमारे कोटे में हुआ करती थी, जैसे बेगूसराय है, अभी तक बचा हुआ है, आगे का पता नहीं। हम यदि संगठित नहीं होंगे तो जैसे हमसे पाटलिपुत्र छीन लिया गया, हमसे जहानाबाद छीन लिया गया, हमसे मोतिहारी छीन लिया गया, हमसे महाराजगंज छीन लिया गया, हमसे वैशाली छीन लिया गया, उसी प्रकार से अगला नंबर हमारा नवादा का पड़ सकता है, अगला नंबर बेगूसराय का हो सकता है, अगला नंबर मुंगेर का हो सकता है। तो अभी हमारी मजबूरी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जदयू हो, राजद हो, किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इस नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं,
और ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जो लोग कल तक भगवान परशुराम जी की जयंती नहीं मनाते थे, देश के करीब वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाने आए। तेजस्वी जी भी परशुराम जयंती में आकर माफी मांगे, लालू जैसे लोगों की जयंती मना रहे हैं। और आज इसी महापंचायत को असफल बनाने के लिए क्योंकि हमारा कार्यक्रम 4 महीना पहले से निर्धारित था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्थानीय माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम मुझे पर नहीं था। लेकिन आप यहाँ का जनसंग्राम देखकर समझ सकते हैं कि अब यह समाज ये समझ चुका है कि किसी पार्टी का झंडा ढोने से अच्छा है कि अपनी जाति की बात को मजबूत किया। इस दौरान महापंचायत को कमजोर करने के लिए आरोप भाजपा पर लगाते हुए कहा कि महापंचायत का आयोजन पहले से तय था, लेकिन आज भाजपा ने मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम कर लिया है। स्वर्ण समाज अब अपने हक के लिए काम करेगी, न कि किसी का वोट बैंक बनकर रह जाएगी। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह जाति जनगणना नहीं है। जो लोग वोट बैंक थे उनकी आबादी को बढ़ा दिया गया और अन्य को घटा दिया गया है। इस जाति जनगणना से कोई भी जाति खुश नहीं है। यह सामाजिक गणना नहीं है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।